नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीजे हिंदी माला में। आज का जो हमारा पहला मुहावरा है वह है गुल खिलाना। गुल का अर्थ जो है फूल होता है। गुल हम फूल को कहते हैं और गुलाब को भी गुल कहा जाता है। तो गुल खिलना, इस मुहावरे का अर्थ है कोई बखेड़ा खड़ा करना या फिर कोई निंदनीय कार्य करना, है ना। बखेड़ा खड़ा करना, कोई तमाशा खड़ा कर देना। निंदनीय कार्य करना, ऐसा कार्य करना जिसकी निंदा की जाए, जिसे हम अच्छा नहीं समझते। अगला मुहावरा है गूदड़ी का लाल। गूदड़ी का लाल, गूदड़ी क्या होती है? गूदड़ी होती है फटे पुराने जो चिथड़े होते हैं, कपड़ों के टुकड़े, उनको जोड़ जोड़ कर बिछाने के लिए या ओढ़ने के लिए रजाई जैसा जब बना लिया जाता है तो हम उसे गूदड़ी कहते हैं। गूदड़ी कौन बनाएगा? जो गरीब होगा, वही फटे पुराने चिथड़ों का इस्तेमाल करेगा ना। तो उसी से हम इसका अर्थ निकालते हैं, गूदड़ी का लाल यानी गरीबी में भी गुणवान होना। ऐसा व्यक्ति जो निर्धन है, गरीब है, लेकिन उसमें गुण बहुत है, वो बहुत योग्य है। अगला मुहावरा है गूलर का फूल। गूलर का फूल जो है मुहावरा, ये इम्पॉर्टेंट है, एनवीएस में पूछा गया है ये एक बार। गूलर जो है एक पेड़ का नाम है। गूलर एक पेड़ का नाम है। इस पेड़ पर जो फूल है वो कभी कभी ही खिलते हैं, इसलिए गूलर का फूल जो है मुहावरे का अर्थ निकलता है दुर्लभ। का नहीं आएगा यहाँ पे, दुर्लभ व्यक्ति या दुर्लभ वस्तु। ऐसा कोई व्यक्ति या ऐसी वस्तु जो हमें आम देखने के लिए नहीं मिलते, कभी कभी बहुत ही दुर्लभ देखने को मिलते हैं। तो गुलर का फूल जो है हम इसी से अर्थ निकाल सकते हैं। गुलर पेड़ पे जो है फूल जो है दुर्लभ ही खिलते हैं, तो इसका अर्थ भी यही है, दुर्लभ व्यक्ति या दुर्लभ वस्तु। अगला जो हमारे पास मुहावरा है वह है गेहूं के साथ घुन पिसना। अब घुन जो है वो कीड़ा होता है, ठीक है, अनाज में लगने वाला छोटा सा कीड़ा। तो गेहूं को जब पीसा जाता है तो उसके साथ घुन भी पिस जाएगा। तो इसका अर्थ है दोषी के साथ निर्दोष पर भी संकट आना, कि वह व्यक्ति जो अपराधी है उस पर तो संकट आया है, उसके साथ साथ जो उसके साथ रहता है ना, जो निर्दोष है, जिसने कुछ नहीं किया, उस पर भी मुसीबत आएगी। अगला मुहावरा है गोबर गणेश। गोबर गणेश का मतलब होता है बिल्कुल बुद्धू, नीरा मूर्ख। बिल्कुल बुद्धू व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति जिसे कुछ समझ में नहीं आता, उसके लिए हम गोबर गणेश मुहावरे का उपयोग करते हैं। अगला मुहावरा है घर फूंक कर तमाशा देखना। फूंक कर मतलब आग लगा देना एक तरह से। तो घर फूंक कर तमाशा देखने का अर्थ है अपनी हानि करके मौज उड़ाना, यानी खुद का ही नुकसान कर रहे हैं और मौज कर रहे हैं, ये इस मुहावरे का अर्थ होता है। अगला मुहावरा है घड़ों पानी पड़ना। घड़ों का अर्थ होता है मटका, पॉट, ठीक है। घड़ों पानी पड़ना मतलब बहुत लज्जित होना, शर्म महसूस होना, ठीक है, अपने आप पर जो है शर्म महसूस हो, ये इस मुहावरे का अर्थ है। अगला मुहावरा है घड़ी में तोला घड़ी में माशा, ठीक है। अब ये तोला क्या होता है और माशा क्या होता है वो हम जान लेते हैं। तोला जो है ये अच्छा, तोला और माशा दोनों ही मेजरमेंट के यूनिट्स हैं, माप तोल की इकाइयां हैं ये। तोला जो है 12 माशा का एक तोला होता है, ठीक है। वैसे तोले में जो होता है 10 ग्राम भी बोलते हैं इसमें। सोने के लिए ज़्यादा हम ये उपयोग करते हैं कि एक तोले में 10 ग्राम जो होता है, 10 ग्राम का वज़न होता है। तो ठीक है, यहाँ तो 10 ग्राम, या हम इसे 12 माशा भी बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि माशा जो है इकाई छोटी है और तोला इकाई बड़ी है। तो घड़ी में तोला घड़ी में माशा मतलब पल भर में तोला हो रहे हैं, पल भर में माशा हो रहे हैं, यानी अस्थिर चित्त वाला व्यक्ति। अस्थिर चित्त यानी मन, ठीक है। ऐसा व्यक्ति जिसका मन जो है एक जगह पर टिकता नहीं है, अस्थिर है, कभी यहाँ कभी वहाँ डोलता रहता है, डावाडोल वाली स्थिति, ठीक है। अगले मुहावरे पर हम चलते हैं गागर में सागर भरना। गागर फिर से मटका मटका होता है, उसको बोलते हैं। तो गागर में सागर, और सागर होता है समुद्र। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? हम गागर में समुद्र भर सकते हैं क्या? नहीं हो सकता। तो इसका अर्थ क्या निकलेगा? इसका अर्थ है थोड़े में अधिक कहना, थोड़े शब्दों में बहुत गहरी बात कह देना। अगला मुहावरा है घास खोदना।
घास खोदना मुहावरे का अर्थ होता है समय व्यर्थ गंवाना। ऐसा कोई कार्य करना जिसमें समय की बर्बादी होगी, लाभ कोई नहीं होगा। अगला मुहावरा है घाट घाट का पानी पीना। इसका मतलब है बहुत अनुभवी होना, बहुत एक्सपीरियंस होना। फिर नेक्स्ट है लुटिया डुबोना। लुटिया छोटा सा लोटा जो होता है उसको बोलते हैं लुटिया। लुटियो लुटिया डुबोना का अर्थ होता है काम बिगाड़ना, अपना ही काम खुद ही बिगाड़ देना। फिर अगला है ओस का मोती। ये मुहावरा भी इम्पोर्टेंट है, ये डीएसएसबी में पूछा गया है। ओस का मोती मतलब क्षण भंगुर, शीघ्र नष्ट हो जाने वाला। क्षण का मतलब होता है पल, भंगुर होता है खत्म हो जाना, नष्ट हो जाना, यानी शीघ्र नष्ट हो जाने वाला जो पल भर में समाप्त हो जाता है, इसे हम कहते हैं ओस का मोती। अगला मुहावरा है लेने के देने पड़ना। लेने के स्थान पर देना पड़ जाए, यानी लाभ के स्थान पर हानि होना, फायदा होते होते नुकसान हो जाना, इस मुहावरे का अर्थ है। अगला मुहावरा है लोहा मानना। लोहा मानना इसका अर्थ होता है किसी की शक्ति को, किसी की ताकत को, किसी की सत्ता को स्वीकार कर लेना। हम मान जाते हैं कि सामने वाला जो है बहुत ही शक्तिशाली या पावरफुल इंसान है। अगला मुहावरा है लोहे के चने चबाना, यानी बहुत ही कठिन काम करना, बहुत संघर्ष करना, ऐसा काम जो कठिन है उसको करना। नेक्स्ट है शहद लगाकर चाटना, यानी तुच्छ वस्तु को महत्व देना। ऐसी वस्तु जो इम्पोर्टेंस के, महत्व के लायक नहीं है, लेकिन फिर भी उसे महत्व दिया जा रहा है। अगला मुहावरा है शिकार हाथ लगना। शिकार हाथ लगना मुहावरे का अर्थ है मंशा के अनुसार किसी व्यक्ति या वस्तु मिलना। मंशा इच्छा के अनुसार, मंशा बोलते हैं जी इच्छा को, कि जैसी इच्छा थी वैसा ही कोई व्यक्ति मिल गया है या कोई वस्तु मिल गई है। अच्छा, शिकार हाथ लगना मुहावरा जो अर्थ होता है ना, इसका अर्थ नकारात्मक होता है, नेगेटिव सेंस में हम लेते हैं। ठीक है, कि भाई इच्छा थी कि आज तो कोई ऐसा इंसान मिल जाए या कोई ऐसी चीज़ मिल जाए कि बस मज़ा आ जाए, इंसान ठगने के लिए, मूर्ख बनाने के लिए, तो उसे हम कहते हैं शिकार हाथ लगना। अगला मुहावरा है शैतान की आंत। आंत जो है हमारी मांसपेशी होती है पेट के अंदर, उसे बोलते हैं। शैतान की आंत का मुहावरे का अर्थ है बहुत लंबी बात, ऐसी बात जो काफ़ी लंबी हो गई है, उसे हम कहेंगे शैतान की आंत। क्योंकि इंसान की आंत जो है लंबी तो होती है, पर वो इतनी लंबी नहीं होती, उसकी एक लिमिट होती है। अगला मुहावरा शैतान के कान कतरना। शैतान के कान कतरना बहुत चालाक होना, इतना चालाक कि आप जो है किसी मतलब ऐसा कोई व्यक्ति है जो, जिसे हम चालाक कहते हैं, उसको भी मूर्ख बना दे, उसे कहेंगे शैतान के कान कतरना। कि कोई दुष्ट व्यक्ति है, वैसे वो शैतान है, और कोई उससे भी चालाक व्यक्ति आ गया है जो उसको भी मूर्ख बना दे, उसे हम कहेंगे शैतान के कान कतरना, यानी बहुत चालाक होना, बहुत ही चतुर व्यक्ति। अगला मुहावरा है श्री गणेश करना। श्री गणेश करना मुहावरे का अर्थ होता है शुरुआत करना, आरंभ करना। फिर अगला मुहावरा है सब्ज बाग दिखाना। सब्ज का मतलब होता है हरा, ठीक है, हरा रंग जो होता है उसे बोलते हैं सब्ज। तो सब्ज बाग दिखाना मतलब हरा, हरियाली, ऐसा बाग दिखाना जिसमें हरियाली बहुत हो। तो झूठी दिलासा देना, कोरा लोभ देकर बहकाना, किसी व्यक्ति को लाभ का लालच देना, फायदे का लालच देकर उसको बहकाना, उसको झूठी दिलासा देना कि हाँ भाई तुम्हें इतना फायदा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, लेकिन वो झूठ हो। अगला मुहावरा है सांप को दूध पिलाना, यानी दुष्ट को आश्रय देना। ऐसा व्यक्ति जो दुष्ट है उसको आप आश्रय दे रहे हो, उसको पाल रहे हो, उसको पोस रहे हो, उसकी रक्षा करना। ठीक है, दुष्ट व्यक्ति को आश्रय देना, उसकी रक्षा करना, इस मुहावरे का अर्थ होता है। अगला मुहावरा है सांप छछुंदर की गति होना। छछुंदर जो होता है चूहे जैसा एक छोटा सा जानवर होता है जो कीड़े खाता है। तो सांप छछुंदर की गति होना मुहावरे का अर्थ होता है असमंजस या दुविधा में पड़ना, कन्फ्यूजन में पड़ना, ऐसी स्थिति में पड़ जाना जब समझ ना आए कि क्या करना है, क्या सही है या क्या गलत है। अगला मुहावरा है सांप सूंघ जाना।
सांप सूंघ जाना मुहावरे का अर्थ है किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाना, स्तब्ध हो जाना। स्तब्ध का मतलब होता है हैरानी, हैरान होना। अच्छा, किम कर्तव्य विमूढ़ का जो अर्थ है वो है अपने कर्तव्य से विमूढ़ हो जाना, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाना जब व्यक्ति अपना कर्तव्य ना कर पाए, इतना हैरान हो जाए, ठीक है, तो उसको समझ में ही ना आए कि भाई मुझे अब क्या करना है। ठीक है, चुप हो जाना, हैरानी से चुप हो जाना। अगला मुहावरा है सात घाट का पानी पीना। सात घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ है विस्तृत अनुभव होना, बहुत अधिक अनुभव होना, ज़्यादा एक्सपीरियंस होना। फिर नेक्स्ट है टस से मस ना होना। इस मुहावरे का अर्थ होता है टस से मस ना होना, यानी कुछ असर ना होना। ऐसा व्यक्ति है जिसे कुछ भी कह लो वो टस से मस नहीं होता, वो अपनी बात पे अड़ा है, उसे उस पर कुछ भी असर नहीं हो रहा। अनुनय विनय से ना पसीजना, किसी के ऐसा व्यक्ति है जिसके सामने आप बहुत ही रिक्वेस्ट कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो अनुनय विनय किया जाए, लेकिन फिर भी उसका दिल नहीं पिघल रहा, वो अपने ही निर्णय पर अड़ा हुआ है, उसे कहेंगे टस से मस ना होना, यानी किसी एक ही बात पर या एक ही निर्णय पर स्थिर रहना। अगला मुहावरा है सिट्टी पिट्टी गुम हो जाना। इसका अर्थ होता है होश उड़ जाना। ठीक है, होश उड़ जाना इसका अर्थ होता है। अगला मुहावरा है सितारा चमकना। सितारा चमकना मतलब भाग्योदय होना, किस्मत खुल जाना। ठीक है, भाग्योदय मतलब भाग्य का उदय होना, किस्मत खुलना, उन्नति की ओर बढ़ना, लगातार तरक्की करते रहना, सफलता प्राप्त होना, तो उसे हम बोलेंगे सितारा चमकना। आज का अंतिम मुहावरा है सिर मुड़ाते ओले पड़ना। सिर मुड़ाने का अर्थ होता है सिर के सारे बाल कटवा देना। ठीक है, सिर मुड़ाते ओले पड़ना, इस मुहावरे का अर्थ है काम शुरू होते ही बाधा आना। किसी नए काम की शुरुआत की जा रही है और शुरुआत में ही रुकावटें आ गई हैं, यह इस मुहावरे का अर्थ होता है। मुझे उम्मीद है आज जितने मुहावरों के अर्थ यहाँ बताए गए हैं आपको भी समझ में आ गए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।